हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्या। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी के मोमेंट बुक्स के चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट को आगे करने जा रहे हैं। तो इससे पहले इस आगे के पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बुक का चैप्टर का नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम। तो हाँ, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से फायरमैन से। ओके, तो अभी यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें जो राइटर है वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। बोल रहे हैं बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ। जो वो 10th स्कूल में गए तो उनको स्कूल चेंज करना पड़ा, और वहाँ पे जो उनके पुराने दोस्त थे वो वहाँ पर कोई भी नहीं आते। तो वहाँ पर वो बड़ा आइसोलेट सा फील करते, अपने आप को अकेला अकेला सा फील करते, क्योंकि उनके कोई जल्दी से नए दोस्त नहीं बन पाते। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेजेडी होती है, उनके घर में आग लग जाती है जिससे उनका पूरा घर जल जाता है। और एक उनके साथ बिल्ली भी रहती थी, वो भी खो जाती है, बिल्ली भी उन्हें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वो कह भी रहे, देम ऑल एट वंस इट हिट मी। मतलब सारी चीज़ें क्या है, एक साथ ही, मतलब एक साथ ही मेरे साथ होती हैं। मतलब जो भी मतलब बुरी चीज़ें थी वो क्या है, अचानक से मुझे मतलब याद आया। मतलब सबसे पहले क्या हुआ मेरे साथ, न्यू स्कूल मेरे को मिला, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था वहाँ पर, क्योंकि उसके पुराने दोस्त नहीं थे। तो सबसे पहले उसे न्यू स्कूल की ट्रेजेडी झेलनी पड़ी। फिर उसके बाद उसके घर में उसका घर फायर हो जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट में उसे उस फायर की वजह से जो बिल्ली है वो कहीं भाग गई है, वो उसे बिल्ली भी नहीं मिल रही, भाग गई है, क्या हुआ उसके साथ उसे नहीं कुछ भी पता है। तो वो यही सब चीज़ें बोल रहा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को। द फायरमैन वुडंट लेट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। जो फायरमैन है, राइटर कह रहे हैं, जो फायरमैन है, फायरमैन उस ने क्या है, हमें उस रात को घर में वापस नहीं जाने दिया। मतलब क्योंकि जो घर था वो, उसमें क्या है, अभी भी धुआं वगैरह जल रहा था। मतलब क्योंकि ये इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि जो हाउस था वो क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस में था, क्योंकि दीवारें वगैरह गिर सकती है। जो नुकसान हुआ है चीज़ें, तो कहीं से भी कुछ भी नुकसान मतलब जो हुआ था उसकी वजह से कुछ भी हमारे लिए क्या डेंजरस हो सकता था। एंड डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोविंग अबाउट माई कैट। अब वो अपनी कैट के बारे में बात कर रहा है कि मुझे नहीं पता जो मेरी कैट है अभी जीवित है या लाइव कर रही है, मतलब जीवित होगी या डेड होगी, मतलब मर चुकी होगी इस आग के अंदर, या कहीं चली गई होगी आग के लगने से पहले। तो राइटर बोला है कि मुझे अपनी बिल्ली के बारे में, बिना जाने, बिना जाने कि मतलब यहाँ से मैं अपना घर छोड़ दूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्ड, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बिना कैट के बिना घर से जाऊं। लेकिन क्या, रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन बिना मेरी मर्जी की, मतलब बिना मतलब इसके कि मुझे जाना है यहाँ से, मुझे यहाँ से जाना पड़ा। सॉरी। वी पिल्ड We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets, and made our way to my grandparents' house to spend the night. तो हमें क्या है, बस अब मतलब अपनी पीठ पर सिर्फ कपड़े, और फायरमैन ने जो कुछ कंबल कंबल दिए थे ओढ़ने के लिए, जब हमारे घर में आग लगी थी, तो कुछ कंबल दिए थे फायरमैन वालों ने हमें ओढ़ने के लिए। तो उनके साथ क्या है, हमें बस कार में बैठना पड़ा, और रात बिताने के लिए कहाँ जाना पड़ा, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल्स। अब नेक्स्ट डे जब आज मंडे, संडे में उनके घर में आग लगी होगी पक्का फिर, और मंडे में क्या है, उसे स्कूल जाना था नेक्स्ट डे। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, अगले सोमवार को क्या है, मैं स्कूल गया था। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn the church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. तो वो क्या कह रहा है, जब आग लगी थी तो मैंने अभी भी क्या है, मतलब वही पोशाक पहन रखी थी जो मैंने उस सुबह चर्च के लिए पहनी थी। लेकिन क्या है, मेरे पास कोई जूते नहीं थे, क्योंकि जब मैं जूते क्यों नहीं थे, क्योंकि आई हैड अ किक्ड देम, मैंने क्या है उसे किक्ड कर दिया था। ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, जब मैं अपने होमवर्क कर रहा था तो मैंने क्या है उसे लात मारी थी। दे बिकम अ येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर।
ये क्या है मतलब ये दूसरी कैजुअलिटी हुई थी मतलब जब आग में मतलब मेरे साथ। एंड सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट्स। तो इसलिए क्या है मैंने अपनी मौसी से माई आंट से क्या है कुछ एक टेनिस टेनिस शूज क्या है बोरो के उधार लिए थे पहनने के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है सारी चीज़ें जल चुकी थी, उसके शूज़ वगैरह जितने भी वेयरिंग चीज़ें थी वो सब चीज़ें उसकी आग में नष्ट हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी मौसी से लेने पड़े शूज़ शूज़ पहनने के लिए। एंड वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल्स। तो वो मतलब उसे लग रहा है कि क्यों नहीं मैं मतलब मैं सिर्फ स्कूल से घर क्यों नहीं जा रहा था मतलब जा सकता था। माई मदर वुडेंट हेयर ऑफ इट। मेरी मदर क्या है इसके बारे में नहीं सुना होगा। बट आई बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की वजह से क्या पूरी तरीके से एम्बेरस्ड हो चुका था मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इसलिए वो बोल रहा है ये सब चीज़ें। दी द क्लॉथ वॉज वेयरिंग लुकिंग वेयर। जो मैंने जो कपड़े पहने थे वो कैसे लग रहे थे बहुत ही गंदे, क्योंकि वेयर तो लगेंगे ही क्योंकि उसने अपनी मौसी से जो मतलब टेनिस के जो शूज मांगे हुए थे वो पहने हुए थे, क्योंकि वो तो स्कूल के लिए जाके पहने भी नहीं जाते, बहुत अलग होते हैं जो टेनिस के शूज होते हैं। तो वे ऐसी चीज़ें उसे पहनने के क्या कैसा लग रहा था बहुत ही गंदा सा लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे स्कूल के लिए। नेक्स्ट, the class was wearing very weird. I had no books, no homeworks। और मेरे पास क्या है ना ही कोई बुक थी, मतलब स्कूल जाने के लिए जैसे बुक होती है उसके पास मतलब कोई बुक भी नहीं थी और ना ही कोई होमवर्क था। होमवर्क कैसे बचता, वो सारी चीज़ें राख हो चुकी थी जल के। एंड माई बैक पैक हैज़ गॉन। और जो मेरा बैग पैक भी था जिसमें मैं अपनी सारी बुक्स स्कूल लेने के लिए रखता था वो भी क्या है सारे जल चुका था, मतलब हेड गॉन मतलब यहाँ पे जल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास है। आई हैड माई लाइफ इट इज बैकपैक। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। वो क्या कह रहा है उस बैग में क्या है मेरा जीवन था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्सी इट गोड। वो क्या बोल रहा है मैं जितना मतलब इतना सामान्य होने की कोशिश कर रहा था उतनी ही क्या है उतना ही मैं क्या बदतर हो गया, उतना ही बदतर होता जा रहा था मेरे साथ। आई वॉज I was the destined to be an outcast and a geek all my life. That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life. If was going to be this way, I just wanted to curl up and die. वो बोल रहा है कि मतलब क्या मतलब अब वो अपने बारे में सोच रहा है कि मेरी किस्मत पूरे जीवन में क्या ऐसा ही होने वाला है, मतलब वो अपने भाग्य को क्या है यहाँ पर दोष दे रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरी किस्मत ही बेकार है। जैसे हम होता है हमारे साथ, अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारे साथ हमेशा बुरा होता रहता है। तो वो भी इस समय यही सोच रहा है मतलब कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है। मुझे मतलब तो वो बोल रहा है मतलब मैं एक मतलब बुरा आदमी हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बड़ा नहीं मुझे क्या है जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो वैसे वैसे क्या है मेरे साथ क्या है ऐसी परेशानियां होती जा रही है। तो वो क्या बोल रहा है वो चाह रहा है राइटर इस समय सोच रहा है कि मुझे क्या बड़ा ही नहीं होना है, क्योंकि बड़े होने पे क्या प्रॉब्लम ही महसूस हो रही हो मुझे उसे। तो इसलिए वो क्या है जो बदलना और जीवन की जो संभालना नहीं चाहता था, मतलब जो ये चेंज था मतलब इसको क्या है वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं तो वो बोल रहा है उसे इस समय सिर्फ ये फील हो रहा है मतलब वो घुटने टेक दिए उसने लाइफ के सामने, वो सिर्फ इस समय क्या चाह रहा है मरना चाह रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशंस में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी। तो क्या कह रहा है मैं एक जोबी की तरह क्या है पूरे स्कूल में घूमा घूमा। एंड एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen। तो सब कुछ क्या है अद्भुत सा लग रहा था, मतलब बिल्कुल अलग सा लग रहा था और मुझे यकीन नहीं था कि आग मतलब क्या होने जा रहा था मेरे साथ। मतलब all the security I had known from my old schools, my friends, my house and my cat had
ऑल बीन रिप्ड अवे। तो सभी जितनी भी उसके पास चीज़ें थी, वो जिसे भी मतलब उस जो जैसे भी उसे मतलब जो भी उसे पसंद था वो सारी चीज़ें उसकी जा रही थी। जैसे उसका पुराना स्कूल्स और उसके पुराने दोस्त और अब क्या है उसका घर भी। और अब तो मतलब सबसे बेस्ट जो उसके साथ 24 घंटे रहती थी मेरी बिल्ली, को मैं जानता था वो भी क्या है मुझसे अब दूर चली गई है। मतलब जो भी उसको पसंद थी वो सारी चीज़ें क्या है उससे दूर होती जा रही है। तो उसे इस सब चीज़ों के लिए क्या बहुत बुरा लग रहा है। When I walked through what used to be my house after school that day। अब वो बोल रहा है जब मतलब वैन जब क्या बोलते हैं वो जब मैं उस स्कूल पर गया, जब मैं उस जगह पर गया जहाँ पे जो क्या है स्कूल की छुट्टी होने के बाद मेरे घर पर हुआ करता था। तो आई तो जो आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज वट एवर हैडंट बर्न was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fires। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं जब वहाँ पर मतलब नुकसान को देखा मतलब शॉक्ड हो गया ये सब चीज़ें देख के शॉक मतलब बिल्कुल चौंकना मतलब चौंक गया इससे चीज़ मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था उसके घर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। और इससे ज़्यादा जो उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने जो वाटर और केमिकल्स जो यूज़ किया था वाटर मतलब आग बुझाने के लिए और कुछ उसमें क्या है केमिकल का भी यूज़ भी किया जाता है। तो उससे क्या है मेरे घर का और ज़्यादा नुकसान हो चुका था मतलब उस बुझाने में जो इस्तेमाल किया था उसकी वजह से और ज़्यादा डैमेज हो चुका था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटोज एल्बम्स। मतलब बस क्या चीज़ें मतलब जो मटेरियल वाली चीज़ें थी वो नष्ट नहीं हुई थी। वो थी जैसे फ़ोटो एल्बम और नए जो अलग जो डॉक्यूमेंट्स थे एंड सम अदर्स पर्सनल आइटम्स दैट माय मदर्स हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली मतलब बहादुरी से रेस्क्यू किया था जो मेरी मदर्स ने। बस वो चीज़ें बची थी। बाकी सारी के नष्ट हो चुकी थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एस्ट फॉर हर। और वो कह रहा है कि जो मेरे मतलब लेकिन क्या है जो मेरी बिल्ली थी वो क्या है चली गई थी और मेरा दिल क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्राइड कर रहा था रो रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। और अब मेरे पास क्या है शोक जताने के लिए क्या टाइम भी नहीं था मतलब शोक जताने के क्या उसके पास अब टाइम भी नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। जो मेरी मदर थी वो मुझे क्या है घर से बाहर ले गई एंड फिर मतलब वहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होने दिया। आई वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव क्योंकि हमें क्या है रहने के लिए जगह भी खोजनी थी क्योंकि हमारा घर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल्स। और मुझे क्या है जाकर स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे शूज़ भी खरीदने थे मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सारा सामान क्या है उसको अब खरीदना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रांड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स। अब वो क्या कह रहे हैं हमें क्या अपने दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि उनके पास क्या है बैंक से पैसे निकालने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड कैश मतलब इवन अ कैश और एनी आइडेंटिटी मतलब कोई भी आइडेंटिटी उनके पास क्या है नहीं बची थी। सब चीज़ें क्या है जलकर राख हो चुकी थी। टू बी एबल टू विड्रॉ मनी क्योंकि फ्रॉम द बैंक क्योंकि अगर हम बैंक में जाते तो हमें वहाँ पे क्या है कोई ना कोई आइडेंटिटी दिखानी होती। वैसे क्या है वो कोई भी कैश वगैरह कुछ नहीं मिल सकता बिना आइडेंटिटी। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक क्योंकि सारी चीज़ें क्या है स्मोक में जा चुकी थी। सब कुछ क्या है धुएं में जल गया था उनका। एंड दैट वीक द that week the rubble that used to be our house was being cleared of the lot। उस सप्ताह क्या है उस वो मलबा जो कि हमारा घर पर हुआ करता था वो क्या है उसे उठा लिया गया था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय। और हमने क्या है पास में ही एक अपार्टमेंट ले रखा था किराए में जो मतलब रेंट पे लिया हुआ था किराए में मतलब रेंट में ओके। एंड आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर वे clear clear away debris and hoping that my cat was somewhere to be found। तो बस वो क्या है अब इस होप में क्या बार बार वहाँ पर जाता रहता था कि उसको क्या है उसकी कैट वापस मिल जाए क्योंकि उसके अंदर वो सोच रहा था कि उसकी बिल्ली गई तो गई कहाँ गई मतलब क्योंकि उसने उसने अपनी बिल्ली को ना तो उसके बाद कहीं देखा बाहर आते हुए देखा। तो उसके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि मैं अपनी बिल्ली को खोज लूँ मतलब दूर-दूर तक वो जाकर मतलब खोजने की कोशिश करता रहता था कि मतलब उसकी बिल्ली मिल जाए।
ताकि मतलब वो उसको अब फिर से वापस अपने अपने पास रख पाए क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें उसकी जा चुकी थी, बस एक उसके दिमाग में ही बस यही होप बची हुई थी कि मतलब उसकी बिल्ली मिल जाए, मतलब जैसे-तैसे मतलब नेक्स्ट क्या शी वॉज गॉन, लेकिन क्या है वो नहीं उसे मिलती है, वो क्या है जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज द वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उसके बारे में सोच रहा था कि जब क्या है वो छोटी थी, मतलब जब मैं उसके बारे में मतलब मैं कमजोर बिल्ली के बच्चे को के रूप में सोचता रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये क्या है अभी छोटी है। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर टू गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। वो सुबह में जब सुबह मतलब वो राइटर कह रहा है सुबह में जब मैं सुबह उसे परेशान करता था बिस्तर से बाहर निकालता था, तो वो क्या है मेरे साथ चलती थी और मेरे कपड़ों पर भी चढ़ जाती थी। बिल्ली कैसी होती है मतलब मतलब इधर-उधर क्रॉल करती रहती है, तो वैसे ही क्या है वो उसके उसके पॉकेट में भी चली जाती थी एंड फेल अस्लीप। आई वाज़ मिसिंग हर टेरिबली। अब राइटर को इस समय क्या है उसकी बहुत बुरी तरीके से याद आ रही है, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है मतलब, तो उसको उसको जो उसकी बिल्ली है उसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इट वाज़ सीम्स that bad news spread quickly and in my case it was not different। तो वो बोल रहा है कि हमेशा लगता है कि जैसे कि बुरी जो खबर होती है वो क्या है बहुत जल्दी से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ। बुरी जल मतलब क्विकली मतलब बिल्कुल अच्छे से फैल जाती है। एवरीवन इन हाई स्कूल्स इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माय प्लाइट। तो जितने भी वहाँ स्कूल में हाई स्कूल के जो टीचर्स थे और कोई मतलब हर कोई क्या है मेरी दुर्दशा से क्या है के बारे में जान गया था। एंड आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। और मुझे क्या है ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इस सब के पीछे क्या है मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही क्या जिम्मेदार हूँ, मतलब मेरी वजह से क्या है ये सब चीज़ें हुई होगी। तो राइटर बोला कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, मतलब शर्मिंदगी सी फ़ील हो रही थी। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल एंड दिस वाज़ नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वाज़ लुकिंग फॉर। तो एक नए स्कूल में शुरुआत करने का कैसा तरीका है, मैं इस तरीके को क्या इस तरह की चीज़ें को क्या अटेंशन कर रहा था के बारे में क्या मैं सोच नहीं रहा था। The next day, the next day at school, people were acting even more strange than usual. Next day क्या होता है स्कूल में जो लोग होते हैं वो क्या है मेरे साथ क्या स्ट्रेंज सा मतलब अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे, मतलब बिल्कुल अलग सी मतलब एक्टिंग कर रहे थे। आई वॉज सिटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। और मैं क्या है अब मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। एंड पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, और जो मेरे लोग क्या है मेरे आसपास घूम रहे थे बहुत सारे लोग। एंड आस्किंग मी टू हरी अप, और वो क्या है मुझे कह रहे थे कि जल्द मतलब मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे वो मतलब आस्किंग हरी अप मतलब जल्दी करो। एंड I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me। तो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मुझे अजीब मैंने इसे क्या है अजीब समझा, लेकिन जो पिछले हफ्तों से मैं देखते हुए चल रहा था मतलब मुझे इससे भी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा था ये। At it almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw why। तो मुझे मुझे मतलब ये लगभग मतलब लग रहा था कि वो क्या है मुझे जिम में धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने क्या देखा मतलब मतलब अब मैं मतलब लेकिन मैं क्या देखा मतलब वो राइटर बोल रहा है, लेकिन मैंने क्या देखा वहाँ पर वो कुछ सोच रहा था। देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट एंड जस्ट फॉर मी। लेकिन उसे क्या है कुछ और ही सरप्राइज मिल जाता है यहाँ पर। वो कुछ और सोच रहा था उसको, लेकिन वो क्या देखता है वो एक बड़ी सी मेज पर लगी हुई थी जिस पर क्या है उसके उसके सभी प्रकार का सामान था जो उसके लिए नेसेसरी था अभी स्कूल जाने के लिए, जैसे बैग बैग वगैरह जो भी उसके लिए ज़रूरी था। जो मतलब they had taken up a collections of and bought me school supplies। सबसे और क्या चीज़ जो स्कूल जाने के लिए उसको ज़रूरी होती है जैसे नोटबुक्स ऑल काइंड्स मतलब स्कूल बैग शूज़ स्कूल ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें थी। ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ जींस टॉप स्वेट्स
स्वेट सूट्स मतलब सारी चीज़ें जो उसको पहनने के लिए इस समय ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें क्या है उन्होंने उसके सामने टेबल पर रख दी थी। जैसे कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट आदि उन्होंने खरीद के रखे हुए थे। तो इस समय जो राइटर है उसको कैसा फ़ील हो रहा था, जैसे क्या है उसका क्रिसमस आ गया होगा। जैसे क्रिसमस में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, वैसे क्या है उसे अभी ये सारी चीज़ें उसके सामने नज़र आ रही थी। आई वाज़ ओवरकम बाय इमोशंस। अब वो कह रहा है कि मैं मैं भावनाओं से पूरी तरीके से भर गया था। ये सारी चीज़ें देख के मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा मैं इमोशन सा हो गया हूँ इन सब चीज़ों को देख के। पीपल हू हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। वो कह रहा है कि इससे पहले क्या है जिन लोगों ने मुझसे पहले कभी बात भी नहीं की थी वे सभी क्या है मुझे खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट देमसेल्व्स अपने आप से ही क्या है वो सब लोग मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने अपने आप को। एंड I got all kind of invitations to their house। और मैंने क्या है सभी प्रकार के इनविटेशंस भी उन्होंने क्या है मुझे अपने घर को बुलाने के लिए दी। एंड देयर जेन्यून आउटपोरिंग टू कंसर्न। मैंने क्या है उस दिन दोस्त बनाए पहली बार क्या है मेरे क्या है उस दिन दोस्त बने होंगे क्योंकि सब लोग क्या है मुझे अपने घर बुलाने के लिए न्योता दे रहे थे। तो मैं चिंता के चिंता चिंता के कि उनकी विशुद्ध बेहोश को क्या है वास्तव में क्या है उन्होंने कंसर्न कर लिया था। रियली टच्ड मी मेरे को दिल से क्या है उस चीज ये सारी चीजें क्या है मैंने दिल से महसूस की। एंड इन दैट इंस्टेंट I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day। अब उसे पहली बार ऐसा फ़ील हुआ उस पल मैंने अंत में बिल्कुल एक रिलीफ की जो साँस ली और पहली बार मैंने सोचा कि अब क्या है सब कुछ ठीक होने जा रहा था मैंने उस दिन क्या है न्यू फ्रेंड्स भी बनाए। राइटर को पहले दिन अब एहसास हो रहा था कि इट्स गोइंग ऑल right now। A month later, I was at my house watching them rebuild it। तो 1 महीने के बाद मैं अपने घर पर गया था जिस जो क्या है फिर से रिबिल्ड हो रहा था। बट दिस टाइम इट वाज़ डिफरेंट। लेकिन अब टाइम 1 महीने का बाद का जो टाइम था वो क्या है बिल्कुल डिफरेंट था। आई वाज़न्ट अलोन। अब क्या है मैं अकेला नहीं था। अब अकेला नहीं रहता था। पहले तो बिल्कुल वो आइसोलेट सा रहता था जब न्यू स्कूल में गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। आई वाज़ विथ न्यू टू ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब क्या है मेरे साथ मैं स्कूल के अपने 2 नए दोस्त के साथ था। एंड इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माय फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। अब मुझे क्या है अकेला फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे आस-पास क्या है मेरे दोस्त थे जो क्या है मुझे बिल्कुल भी अकेला फ़ील नहीं होने देते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। जब भी क्या है उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, तो अब वो इसके बारे में बोल रहा है कि अब पहले जैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। जैसे मैं पहले अकेला रहता था बिल्कुल, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आता था, ऐसी चीज़ें क्या है उसे अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। Now I was sitting there watching my house and being rebuilt when I realized my life was going same as a same things। अब क्या वो क्या बोल रहा है अब मुझे कैसा लग रहा है वो उसे अब बिल्कुल अलग लग रहा है क्योंकि उसका क्या है जो उसका घर था वो भी फिर से बन रहा था। तो आग के कारण जो उसे असुरक्षा की भावना जो उसके दिमाग में बैठ गई थी वो क्या सब चीज़ें अलग हो गई थी। उसके आसपास के सभी जो लोग थे लोगों ने क्या है उसके साथ बातचीत करना। अब वो वहाँ बैठकर अपने जो घर का जो निर्माण हो रहा था इस सब चीज़ों को देख रहा था। और मुझे क्या है अब ऐसा भी एहसास हो रहा था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो भी क्या है ऐसी ही क्या है फिर से स्टार्ट हो गई है। री जैसे घर मेरा घर बन रहा है वैसे क्या है आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग टू सेम थिंग्स। और मेरी मेरी जो जिंदगी वो भी क्या है फिर से बननी शुरू हो गई है। राइटर कह रहा है नेक्स्ट वाइल वी सेट दियर ऑन द कर्व। अब वो बोल रहा है जब मैं वहां बैठ कर क्या कर रहा था कर्व प्लानिंग माय न्यू बेडरूम्स। मैं अपने जो मेरा न्यू बेडरूम्स कैसा होगा उसके जो बनाने की जो योजना बना रहा था। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम द बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू। तो जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था प्लानिंग कर रहा था कि बेडरूम कैसा होना चाहिए, तो किसी ने क्या अपने अपने पीछे से आते हुए
मतलब मैंने अपने पीछे से आते हुए सुना कोई बोला कि ये क्या तुम्हारा है? डज़ दिस बिलॉन्ग टू यू? व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हू इट वाज़, जैसे ही क्या है मैं पीछे की ओर मुड़ा, मतलब जब मैं ये देखने के लिए घूमा कि कौन था, मतलब वो मतलब हू हू इट वाज़, आई कुडन्ट बिलीव माय आईज़। तो वो अब राइटर कह रहे हैं कि मैं अपनी आँखों पे क्या है विश्वास नहीं कर सका। अ वूमन वाज़ स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माय कैट। ओह! अब उसे क्या है उसकी कैट भी वापस मिल गई, तो उसे क्या दिखाई देता है सामने? एक औरत है जो मेरी बिल्ली को पकड़ रखी थी। आई लीप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म्स। और तो मैंने क्या है मुझे मतलब मैंने क्या है मैं मतलब बहुत जोर से उछला, मतलब ग्रैब मतलब क्योंकि जब मैंने अपनी बिल्ली को देखा वो उसका कोई क्या है खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता, तो उस और उस महिला की जो उसने होल्डिंग की हुई थी कैट को, उसको क्या है वो वापस ले लेता अपनी, जो महिला ने अपने आर्म्स में ली हुई थी। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur। और मैंने क्या है उस मतलब उसे क्या है खुद से चिपका लिया, और उसके जो सुंदर से नारंगी कैसी कलर की थी उसकी बिल्ली, नारंगी कलर की थी, उसके फर जो थे रोए थे। मैं खुशी से क्या she purred happily, and my friends were hugging me and hugging the cat and jumping around। और मैं क्या है वहाँ पे खुशी से बिल्कुल जो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरे जो दोस्त क्या है मुझे गले लगा रहे थे, और बिल्ली को भी गले लगा रहे थे, जो उसके साथ दोस्त थे। वो भी बिल्ली को उठाते हैं, उससे प्यार करते हैं जैसे। और इधर-उधर हम क्या है जंपिंग करने लगे चारों तरफ, क्योंकि क्या है उसे फाइनली क्या है जो उसकी मतलब सबसे बेस्ट चीज़ें खो गई थी आग लगने से, वो भी क्या है उसे वापस मिल गई। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over the mile away। मतलब वो क्या कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि मेरी बिल्ली आग से इतना डर गई थी कि वो क्या कई मील दूर भाग गई थी। एंड हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, बट आवर फ़ोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। तो उन्होंने क्या है उस जो कॉलर पर क्या है हमा मतलब बिल्ली के कॉलर पे फ़ोन नंबर लगाया रखा था, लेकिन क्या है वो हमारा फ़ोन वगैरह आग आग लगने की वज़ह से क्या है सारे कनेक्शन वगैरह कट गए थे, सारी चीज़ें क्या है नष्ट हो गई थी। This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was। लेकिन जो ये लेडीज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल थी। इन्होंने इन्होंने हार्ड वर्क किया, मतलब कड़ी मेहनत लगाई। कड़ी मेहनत से क्या हमारे घर का पता लगा लिया कि ये बिल्ली किसकी है। एंड somehow she knew this cat was loved and surely missed। कहीं मतलब लगता है मतलब वो जानती थी कि ये जिसकी बिल्ली है क्या वो उसे क्या है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, मतलब मतलब वो जिसकी ये बिल्ली होगी वो महिला मतलब सोच रही होगी कि जिसकी ये बिल्ली होगी वो उसको क्या है बहुत मिस कर रहे होंगे, इसको बहुत बिल्ली को बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए क्या है वो वापस लेके आ जाती है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी seemed टू डिमिश। अब क्या होता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था तो बिल्ली मेरी गोद में लेटी हुई थी, और जितने भी नुकसान हुआ था जो भी हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी वो सभी मतलब सभी भारी भावनाएँ क्या है कम होती लग रही थी। अब वो क्या है उससे उभर रहा था उन सब चीज़ों से। तो आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माय लाइफ। और मैं क्या है अपने अपने जीवन के लिए क्या है ग्रैटिट्यूड फेल्ट कर रहा था। एंड माय न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड लव purr of my beloved cat, and my cat was back and so I was। क्योंकि क्या है जो मेरे आसपास जो लोग रहते थे मैंने अपने जीवन में मेरे जो नए दोस्त और जो अजनबी लोगों ने जो बात जिन्हें मैं जिनसे मैंने क्या है कभी बात भी नहीं कही की थी, मेरे आसपास में जो लोग लेते रहते थे, तो उस मुश्किल घड़ी में जो सब लोगों ने क्या है हम मेरा साथ दिया, मतलब सब लोग न्यू दोस्त बने। और जो मेरी बिल्ली थी मतलब प्यारी सी जो बिल्ली थी वो भी क्या है उस वो जो काइंड वूमेन थी वो क्या है वापस मुझे देने आती है। तो इस सब चीज़ों से उसे फ़ील होता है कि सब लोग क्या है हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, मतलब सब यहाँ पर कोई क्या है बुरे नहीं है, मतलब सब लोग अच्छे हैं। बीच में उसे क्या फ़ील हो रहा था कि मुझे क्या मरना है सिर्फ़ इस समय, मतलब जब उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, लेकिन क्या अब उसे रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया मतलब कि मतलब भगवान ने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, तो इसके लिए वो थैंकफुल है अब गॉड के लिए। अपने आस-पास में इतने प्यारे दोस्त दिए, इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल दिया, इतने अच्छे नेबर्स दिए, जो कि हमेशा हेल्प करते हैं मुश्किल वक़्त पे। तो ये सब चीज़ें क्या है अब उसे अच्छी लगने लगी थी। एंड इट्स रिटन बाय
जेन गुडियासो। तो इसके राइटर कौन है? जेन गुडियासो। तो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो लाइफ में हमारे साथ कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, कुछ भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें क्या है उस समय इस पूरी स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, एक मतलब अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर से आता है, मतलब दिन और रात होना ज़रूरी है। वैसे ही क्या है, एक दुःख के बाद क्या है, सुख का अनुभव भी आपको ज़रूर से होगा। जब आप कठिनाइयों को फ़ेस करोगे तभी आपको फ़ील होगा खुशी क्या चीज़ होती है, मतलब कैसे, मतलब उसका आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। मतलब एक मतलब खुश रहने के लिए इंसानों के लिए कि आस-पास की चीज़ों में कैसे ढलना पड़ता है, सब कुछ आपको क्या सीखने को भी मिलेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।